हम सब जानते हैं कि हमारा देश 5 सितंबर की तिथि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पावन जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित करता है। मैं इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को भारत की आज़ादी के आंदोलन में, भारत के संविधान निर्माण में, भारत के आधुनिक भारत के निर्माण के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम हो सकती है और भारत के उन सभी दार्शनिक पहलुओं को जिन्हें उन्होंने बड़ी सहजता के साथ देश के सामने प्रस्तुत किया था, उन सब के लिए, जिनकी सेवाओं के लिए आज़ाद भारत ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, भारत के ऐसे द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इस अवसर पर नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण है कि बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आज यहां पर प्रदेश में शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन के लिए कार्य कर रहे प्रधानाचार्यों को और शिक्षकों को सम्मानित करने का कार्य भी किया है। हम सब जानते हैं कि जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से पस्त थी, तब भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मंथन कर रहा था और उस दौरान 2020 में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश में लागू की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल सैद्धांतिक न होकर के व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान से ओतप्रोत करने में कैसे हमारे शिक्षण संस्थाएं ओतप्रोत हो सकती हैं और एक छात्र के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, उसका एक दिग्दर्शन है। व्यवस्थित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के जो अभियान प्रदेश भर में और पूरे देश भर में प्रारंभ हुए हैं, वह भारत को उसकी पुरातन पहचान शिक्षा क्षेत्र में भारत को जगत गुरु के रूप में स्थापित करना, उसे दिलाने में सफल होगा। इसमें किंचित भी संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। शिक्षा जगत में बहुत कुछ करने की संभावनाएं हैं और आपने देखा होगा कि थोड़ा सा हम प्रयास कर लें, कैसे परिवर्तन हो सकता है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विगत 5 वर्ष के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम आज हम सबके सामने है। मुझे याद है जब मार्च 2017 में हमारी सरकार ने प्रदेश में पदभार ग्रहण किया था, उस समय बेसिक शिक्षा परिषद के और माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकतर विद्यालय बंदी की कगार पर थे, जीर्ण शीर्ण थे। विद्यालयों के ऊपर बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे, गंदगी का अंबार था। स्कूल जाना, यह अभी इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि कैसे एक पिता अपने बच्चे को स्कूल न जाना पड़े, इसके लिए उस समय की जो मानसिकता थी आज भी उससे ग्रसित किस रूप में दिखाई दे रहा है। यह 2017 के पहले के उस दृश्य का ही एक नमूना था उसमें। लेकिन एक जागरूक मां बच्चे की शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक है, ये आज की वर्तमान परिस्थिति को वह प्रदर्शित भी कर रही थी और स्वाभाविक रूप से एक बेहतर समन्वय उसमें था। उस समन्वय को ध्यान में रखते हुए उस समय जो कार्यक्रम चले थे, मुझे याद है जब हमारी प्रदेश में सरकार ने पदभार ग्रहण किया था, माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए उस समय
परीक्षाएं संचालित हो रही थी और परीक्षाओं के बीच में मेरे पास प्रतिदिन ये समाचार आते थे कि फलानी जगह सामूहिक नकल हुई है, फलानी जगह ये हो रहा है। और मैंने उस समय के माध्यमिक शिक्षा के मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को उस समय मैंने आग्रह किया था कि आप कुछ सेंटर का स्वयं निरीक्षण करें, टीम को लेकर के जाएं और नकल विहीन परीक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमें कार्रवाई करनी चाहिए। उस समय कुछ सख्ती की गई। रिजल्ट उस वर्ष बहुत खराब था, क्योंकि बच्चों से आप परीक्षा में नकल विहीन परीक्षा की बात करेंगे और उससे पहले पूरे साल भर क्या स्थिति रही होगी सहज अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन उसी समय लक्ष्य भी तय कर दिए गए थे कि 2018 में माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं होंगी, तो किसी भी क्लास में, शिक्षा में किसी भी में, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए संस्थान हो, वोकेशनल एजुकेशन के हो, हायर एजुकेशन के हो, सेकेंडरी एजुकेशन के हो या फिर बेसिक एजुकेशन के, कहीं भी नकल नहीं होगी। और अगर नकल होगी तो नकल में छात्र का नहीं, संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य और संबंधित शिक्षक की जवाबदेही हम तय करेंगे। विद्यालय में पठन पाठन का माहौल पैदा किया गया, शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। जहां पर भर्ती में थोड़ी देरी है वहां पर रिटायर्ड शिक्षकों की सेवाओं को लिया गया और जहां पर रिटायर्ड शिक्षक कार्य करने के इच्छुक नहीं थे वहां विद्यालयों को इस बात की परमिशन दी गई कि कम से कम साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के शिक्षकों को वे मानदेय पर अपने स्तर पर रखें और जब नई नियुक्ति हो जाएगी तो फिर नई नियुक्ति के साथ ही उनकी उसी समय सेवाएं इनकी समाप्त होंगी और नए लोगों को आप उसमें अवसर देंगे। परिणाम था 2017 के बाद से हमने नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रारंभ की और 2018 में जब माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं संपन्न हुई तो प्रदेश में 56 लाख जो बच्चे माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में बैठे थे, नकल विहीन परीक्षा कैसे होनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी विवाद के वह परीक्षाएं संपन्न हुई थी। समय पे परीक्षा हुई, 1 महीने के अंदर रिजल्ट भी आया और पहले से दुगना परिणाम प्रदेश के अंदर आया था कि प्रदेश के अंदर पठन पाठन का एक माहौल प्रदेश के अंदर वह देखने को मिला। हम लोगों ने इस समय पहल की थी कि हमें विद्यालयों में पुरातन छात्र परिषद का गठन करना चाहिए, ये बेसिक हो या माध्यमिक। और उस समय, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमने थोड़ी भी पहल की होती या उस समय थोड़ी भी पहल होती, बहुत अच्छे परिणाम पहले भी आ सकते थे। मुझे याद है एक समय पूरा पूर्वोत्तर भारत, पूरा मध्य भारत शिक्षकों की आपूर्ति का केंद्र उत्तर प्रदेश हुआ करता था। उत्तर प्रदेश से ही पढ़े लिखे हर व्यक्ति शिक्षक बनकर के इन सभी राज्यों में गए हैं। किसी भी राज्य में अगर आप पूछेंगे, वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो या फिर पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, उड़ीसा में भी बड़ी संख्या में यहीं से गए हुए शिक्षक वहां की शिक्षा व्यवस्था की कमान को संभाले थे। लेकिन क्या कारण हो गया कि शिक्षा की यह आधार भूमि अपने आप में कुंद हो गई।